बनाने से पहले वो गुरु बनाने योग्य है कि नहीं, इसका परीक्षण आपको कर लेना चाहिए। पाप ज्यादा है, कथा समझ में नहीं आती तो तीर्थों का भ्रमण करें। तीर्थों का भ्रमण न कर सके तो जाकर के संतों की सेवा करें। इससे होगा ये कि जब हमारे शरीर में पाप कम होंगे तो इसी कथा में बैठे बैठे श्रवण करते करते आपके ही मन में ठाकुर की मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। देखिए, हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। मनुष्य के शरीर में 9 छेद होते हैं, लेकिन इनमें से परमात्मा खाली एक ही छेद से आपके अंदर प्रविष्ट होता है, वो है आपके कान। अगर आपके कान बंद हो या कोई बहरा व्यक्ति हो और उसके सामने भगवान की फोटो ला करके रख दो और भगवान की कोई महिमा उसे न बताओ तो वो भगवान के बारे में जान नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंधा है लेकिन कान उसके सही हैं और वो कथा श्रवण करता रहे तो नेत्रहीन होने के बावजूद भी उसे अपने ही मन में ठाकुर की कृपा कटाक्ष के दर्शन हो जाएंगे। और अगर ये बात गलत है तो आप सबने पूर्व काल में एक संत का नाम सुना होगा जिनका नाम था सूरदास। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे और बिना नेत्र के वो ये बता देते थे कि आज बाके बिहारी ने कौन से कलर की पोशाक पहनी है और कैसा बाके बिहारी का श्रृंगार होगा, कैसे, कथा के ही माध्यम। तो आइए भगवान के इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करें। कथाओं में कथा से पहले संकीर्तन इसीलिए कराया जाता है कि जब जीवात्मा अपने मुख से भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम लेने मात्र से दिन भर जो कर्म के कारण जो पाप होते हैं वो पाप तत्काल समाप्त हो जाते हैं और जो कथा आपको श्रवण कराई जा रही है वो कथा आराम से आपके अंदर बैठ जाती है। तो आइए पूरे भाव से हम सभी भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर भगवान के ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वान स्वामी सदा हमारे, विद्वान स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा।
वृंदावन बिहारी लाल की लाडली सरकार की आदि सत्य जगत जननी त्रिपुर सुंदरी महाविंध्यवासिनी की जय जय श्री राधेश्याम। कल हम सभी ने यह श्रवण किया कि अपने भाई को मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी का आवाहन किस प्रकार किया। इसी संदर्भ में कल हम आपको एक कथा और श्रवण करा रहे थे कि भागवत जी से जीव मुक्त कैसे हो जाता है। इस कथा को ध्यान से श्रवण करेंगे। एक समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत से निकल करके भ्रमण करने के लिए गए। उसी समय नारद जी नारायण के नाम का स्मरण करते हुए अपने वीणा वादन के साथ भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर जहां विद्यमान रहते थे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पार्वती अम्बा स्थापित थी। अब जब भगवती पार्वती अम्बा वहां पर विद्यमान थी उसी समय नारद जी भगवती के पास पहुंच करके, ध्यान से सुने, ध्यान इधर उधर न भटकाएं, वो अपना कार्य करते रहे। कथा में बार बार डिस्टर्बेंस इसीलिए होता है क्योंकि ये कथा में आप बैठने के अधिकारी हो या नहीं इसका परीक्षण भगवान करते हैं। जैसे किसी बच्चे का ध्यान अगर पढ़ाई पर पूरी तरीके से लगा हुआ है तो आसपास में क्या हो रहा है उसका ध्यान पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होता है। उसी प्रकार जो कथा आप श्रवण कर रहे हो उस कथा में आपका ध्यान है कि नहीं है इसका परीक्षण करने के लिए बार बार भगवान ही ये माया रचते हैं। और आप इधर उधर ध्यान लगाते हो उसी समय आपकी हाजिरी लग जाती है कि इतना आपका ध्यान कथा में, इसलिए ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए। भागवत जी का अपमान होता है। भगवती पार्वती अम्बा के पास नारद जी पहुंच करके कहते हैं कि माँ, भगवान शंकर ने आपके साथ बहुत बड़ा कपट किया है। तो भगवती हंस करके बोलती हैं कि बेटा, भगवान शंकर मुझसे तो छोड़ो, वो तो जीव मात्र से कपट नहीं करते। और तुम कह रहे हो कि उन्होंने मुझसे कपट किया है। अच्छा बताओ कपट क्या किया? तो नारद जी ने कहा कि जाने दीजिए भैया, कहीं ऐसा करके आप में और भगवान शंकर में मनमुटाव न हो जाए। तो ये सुन करके माताएं और ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं। माताओं में एक आदत होती है कि अगर उनकी कोई विशेष बातें निकालनी हो तो वो बात थोड़ी सी बोल करके चुप हो जाओ, तो वो परेशान होने लगते हैं कि कौन सी बात है बता नहीं रहे। वही नारद जी ने किया। जब भगवती पार्वती बार बार पूछने लगी तो भगवान शंकर के बारे में नारद जी कहते हैं कि माँ, भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो क्या? कहती है मैं नहीं पता। तो बोले बस यही तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कपट किया। वो कपाल, वो सर आपके हैं। भगवान शंकर से आपकी प्रीति तो है, आप जितनी बार अवतार लेती हैं और अपने शरीर का त्याग करती हैं
तो आपके सर को भगवान शंकर आपके धड़ से उतार करके मुंड माल में सजा करके पहन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई अपने गुरु का पहनता है, कोई भगवान का लॉकेट लटका लेता है, ये जताने के लिए कि हमारा इनसे विशेष प्रेम है। तो भगवती कहती हैं कि बेटा मरने के बाद जो मुंड माल में उस सर को स्थान ग्रहण करे, मतलब मेरे कटे हुए सर को जो धारण करे वो मुझसे कितना प्रेम नहीं करता होगा, और तुम कह रहे हो कि कपट करता है। बोले बाप समझी नहीं, भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो आपकी, तो ये बात तो तय हो गई ना कि न कभी मरते हैं, तो कोई ना कोई युक्ति तो भगवान शंकर के पास है। वही युक्ति आपने बताई नहीं है, आपको बताई नहीं है, इसलिए आप बार बार पैदा होती हो और मरती हो। अब भगवती का दिमाग थोड़ा खराब हो गया कि बात तो सही कह रहा है। अब ये कहते हुए नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए, और जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आए तो जैसा भगवती रोज स्वागत करती थी आसन दे करके भगवान को जल देना, आज ऐसा कुछ किया नहीं। ये देखते ही भगवान शंकर ने सबसे पहले बोला कि प्रिय कहीं नारद तो नहीं आया था? तो बोले नारद की क्या गलती है, बात बात में उसे फंसा देते हो आप। बोले नहीं, हमें लगा तुम्हारे गुरु महंत में ज्ञान ले गए होंगे। बोले हाँ आए तो थे और बहुत अच्छा ज्ञान दे करके गए। तो जो प्रश्न नारद जी ने भगवती से किया था, भगवती ने वही प्रश्न भगवान से किया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ आपके मतलब की बात है। जब ये प्रश्न भगवती पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं तो भगवान शंकर क्या जवाब देते हैं कि प्रिय शास्त्र का ये वचन है कि बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। हमारा आपका क्या विचार होता है, कैसी आदत होती है कि आपसे उस विषय में कोई बात करे या ना करे, लेकिन अगर आप सुनोगे तो अपना ज्ञान देने जरूर पहुंच जाओगे। इससे होता क्या है कि आपकी बात तो कटती है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति उन बातों, और धर्म पत्नी को भी भगवान ने वो रहस्य तब तक नहीं बताया जब तक भगवती ने स्वयं से नहीं पूछा। ये है हमारे शास्त्रों की मर्यादा। कल हमने आपको कथा बताई थी ना कि जब अंग्रेज पहली बार भारत आए तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा पद्धति को डिस्टर्ब कर दिया। आपको पता है महाभारत के बारे में हमने बताया था ना कि महाभारत को जो पढ़ ले उसको ये पता चल जाएगा कि चाहे राजनीतिक तथ्य हो चाहे पारिवारिक तथ्य हो, इसको सुलझाया कैसे जाता है। और रामायण को अगर कोई पढ़ ले तो उसे ये पता चल जाता है कि भाई के लिए भाई को कैसा होना चाहिए। आज के समय में हर घर में भाई भाई की लड़ाई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। भाई भाइयों में लड़ाई प्राय प्रॉपर्टी के लिए ही तो होती है, उसको इतना मिला हमको इतना मिला। और रामायण में क्या हो रहा है कि बड़े भाई को जिसको सुबह सूर्योदय में पूरे अयोध्या का राज्य दिया जा रहा है, राज्य देने की जगह उसे ये बोला जाता है कि तुम्हें राज्य नहीं दिया जाएगा और वनवास भेजा जाएगा, और तुम्हारे छोटे भाई को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति को सुन करके भगवान राम उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी कशिश नहीं आती। ये हो गया बड़े भाई का छोटे भाई के लिए। अब भरत जी को जब ये पता चलता है कि भैया को राज्य सिंहासन न दे करके मुझे दिया जा रहा है, तो वही भरत जिसको संपूर्ण अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, वही भरत अपने भाई की चरणों की खड़ाओं को सिंहासन पे रख करके 14 वर्ष उसकी रखवाली करता है पूरे राज्य की। ये रामायण सिखाता है। आज क्यों हिंदू हर जगह टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं? क्योंकि अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उनको लगता है कि ये जो रामायण है, ये महाभारत है, ये बस कहानी है। अब जब भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से ऐसा प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं कि प्रिय जिस
रहस्य के कारण मैं जीने और मरने के बंधन से मुक्त हूँ, उस रहस्य का नाम है अमर कथा। एक बार जो मनुष्य अमर कथा सुन लेता है, उसके बाद दोबारा उसे अपने माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता। तो भगवती प्रार्थना करती हैं कि भगवान कृपा करके आप अमर कथा हमें सुना दें, जिससे मैं इस जीवन मरण के चक्र से छूट करके निरंतर आपकी सेवा करती रहूं। तो भगवान कहते हैं कि सुना देते हैं, लेकिन ये अमर कथा हम वही सुनाएंगे जहां हमारे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा है। अब भगवती पार्वती को भगवान शंकर लेकर के जाते हैं अमरनाथ के पास। जैसे जैसे अमरनाथ के पास, अमरनाथ की गुफा के पास जाने लगते हैं, वैसे वैसे सबसे पहले जब आप अमरनाथ की यात्रा में जाओगे, एक नंदी गांव आता है, वहां पर नंदी को बैठा देते हैं। उसके आगे सांप को गले से उतार करके बैठा देते हैं। उसके बाद जाकर के त्रिशूल को लगा देते हैं कि इससे आगे अब कोई ना आ पाए। और अमरनाथ में जब जाकर के भगवती पार्वती के साथ भगवान शंकर बैठते हैं, तो ताली बजा करके वहां जितने पक्षी होते हैं सबको उड़ा देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कलयुग का जो मनुष्य है वो और कुछ तो कर नहीं पाएगा, घर में यज्ञ पूजा पाठ तो ज्यादा कर नहीं पाएगा। तो ऐसा कौन सा सरल उपाय उन कलयुग के मनुष्यों को दिया जाए जिसके सहारे वो इस कलयुग से निकल करके मुक्त हो जाए। तो भगवान कृष्ण के आदेश से एक तोते का अंडा वहीं पर रह जाता है। अब भगवान शंकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा सुनाते 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 जब 9वें स्कंद में आते हैं, तो होता क्या है कि भगवान शंकर नेत्र बंद करके समाधि में बैठ करके कथा सुना रहे हैं। और कौशिकी संहिता में ये वर्णन है कि जो अमर कथा भगवान शंकर ने सुनाई थी, भागवत की कथा ही अमर कथा है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवती की कथा सुन रहे थे ताकि मेरा जन्म और मरण समाप्त हो जाए। और भागवत में भी ये बात सिद्ध है कि जो मनुष्य पूर्णतया ध्यान से भागवत की कथा सुन लेता है, वो माँ के गर्भ में आने से मुक्त हो जाता है। अब जब भगवती पार्वती कथा सुनने लगी और भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा सुनाने लगे, तो कथा सुनाते सुनाते भगवती पार्वती को नींद आता है। जैसे कुछ माताएं यहाँ बैठ करके कुछ देर बाद ऐसा होने लगता है ना, वो पाप के कारण आता है। और ये पाप इतना प्रबल था कि भगवती पार्वती को भी नहीं छोड़ा, जो स्वयं राजराजेश्वरी है। अब भगवती कथा सुन रही थी और भगवान कथा सुना रहे थे, तो हूँ भगवती कर रही थी ताकि भगवान को ये लगे कि भाई बीच बीच में जब आप कथा सुनते हो तो ताली बजाने की परंपरा क्यों है? जब आप ताली बजाते हो तो कथा करने वाले को ये समझ में आता है कि कथा में जो कर रहा हूँ वो श्रोताओं को समझ में आ रही है। लेकिन हमको ये पता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, फिर भी हम कथा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा भाई खुद की इच्छा थी कि अपने जन्मस्थली में कथा हो। तो आप लोग तो ताली बजाते नहीं हो, तो अपने आप को ही हम संभाल करके कथा करते रहते हैं। अब 9वें स्कंद तक भगवती पार्वती कथा सुनती रही। कथा सुनते सुनते भगवती पार्वती सो गई और भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे, उनको तो पता था नहीं। जब भगवती पार्वती सोती हैं तो उसके कुछ देर पहले वो जो अंडा वहां पर रहता है तोते का, वो अंडा फूट जाता है। कैसे? भागवत की कथा में इतना सामर्थ्य है कि किसी गर्भवती महिला जिसके पेट में बच्चा हो, वो माताएं अगर भगवान की कथा को श्रवण करें तो सुनती तो माता है, लेकिन माता के सुनते सुनते वो संस्कार, वो कथा का प्रभाव बच्चे के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। अब कहोगे महाराज ये कैसे हो सकता है?
माताओं को भी ज़्यादा पता होगा, हमें पता नहीं है। पेट के अंदर अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दवा बच्चे को नहीं खिलाई जाती, दवा माँ को खिलाई जाती है। और जब माँ उस दवा को खाती है तो अपने आप माँ के द्वारा खाई गई दवा श्रवण करते 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 वो जो गर्भ जो बच्चा अंदर गर्भ में पड़ा हुआ है वो बच्चा अपने आप चैतन्य होने लगता है, क्योंकि भगवान की कथा लोगों को चैतन्य करने के लिए ही कही जाती है। अच्छा, एक बात और, हमें आपको ये लगता है ना कि हम इस दुनिया में आ गए हैं, या कुछ माताओं को लगता है कि अगर हम सुबह भगवान की पूजा कर लेंगे तो मेरे बच्चे का टिफिन कौन बनाएगा, या कथा में बैठ करके 4 घंटा बिताएंगे तो मेरे घर में चाय बिस्किट पानी कौन देगा। ये आपका अपना भ्रम है। एक बात बताइए, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है जान उसके अंदर रहती है कि नहीं? माँ के गर्भ में कोई छेद होता है जिस छेद से वो बच्चा सांस लेकर के जीता है। चारों तरफ से माँ का जो पेट है वो पैक होता है। उस ऐसी स्थिति में जहाँ पर ऑक्सीजन का 1% नहीं जा रहा है, 9 महीने वो बच्चा उस माँ के गर्भ में जीवित रहता है। कैसे? माँ जिंदा रखती है। ये हमारा आपका भ्रम है कि भगवान की सेवा करेंगे या भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर में क्या होगा, इनका टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को खाना, ये भ्रम है। देखिए, ये आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए जो हम कह रहे हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको दांत नहीं आता, तो उनको जीवित रखने के लिए भगवान ही माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? कोई माँ अगर चाहे कि मेरे स्तनों में अपने आप दूध आ जाए तो कभी आ सकता है? ये भगवान की ही तो व्यवस्था है। और जब भगवान को ये पता चलता है कि इसके दांत आ गए हैं और ये अन्न को चबा के खा लेगा, तो अपने आप माँ के स्तनों में जो दूध होता है वो दूध अपने आप समाप्त हो जाता है। अरे भाई, पशु पक्षी जीव कीटाणु इनके खाने की जितनी भी चीजें हैं ये अपने आप उगती हैं, इनको उगाना नहीं पड़ता। घास को जाकर के कोई उगाता है? नहीं उगाता। लेकिन मनुष्य के खाने की जितनी चीजें हैं, दाल चावल चना मटर गेहूं, ये सब मनुष्य को स्वयं उगानी पड़ती हैं। क्यों? भगवान को पता है कि इनके पास मैंने बुद्धि नहीं दी है, अगर इनके लिए मैं व्यवस्था नहीं करूंगा तो ये भूखे मर जाएंगे, और मनुष्यों को मैंने करके चला करके जीवित रह सकते हैं। अब इससे बड़ा क्या हम आपको प्रमाण दें? जिस मोह माया में फंस करके कि अगर हम थोड़ी देर पूजा कर लेंगे या कथा में आ जाएंगे तो हमारा घर कौन देखेगा, उस मोह माया में न तो घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। जीवन भर जिस घर को मेरा मेरा करके व्यक्ति अपना सब कुछ वहां लगा देता है, एक दिन उसी घर में रहने वाला व्यक्ति और वो घर आपको ही छोड़ देता है। भगवान की सेवा नहीं की, मेरा 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 के चक्कर में अंत में न घर के रहे न भगवान के रहे, बीच में बड़े बड़े समाप्त हो गए। कुछ लोगों को ये भ्रम है, हालांकि ये जो चरित्र है ये 7वें दिन का है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि सुदामा जी गरीब हो गए भगवान का चना खाने के कारण। चोरी से भगवान का दिया हुआ चना जो माता ने दिया था कि आप दोनों खा लेना, उस चने को सुदामा जी ने ग्रहण कर लिया तो भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम दलित हो जाओगे। भैया, जो भगवान इतने करुणामय हैं कि उनकी पत्नी को जो व्यक्ति हरण करके ले गया है उसके भाई को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं। विभीषण को सबसे ज्यादा प्रिय मानते थे ना भगवान अपना। तो क्या वो भगवान
अगर उनका स्वयं का सगा मित्र एक मुट्ठी चना खा लेगा तो उसको दरिद्र होने का श्राप दे देंगे। ऐसा नहीं है, इसके पीछे की कथा आपको पता ही नहीं। चालू बा ना 7वें दिन आपको सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा कि सुदामा दरिद्र भगवान के श्राप से नहीं हुए। हाँ, चना खाने से हुए थे, लेकिन उस चने में जो श्राप लगा था वो भगवान का नहीं था, वो श्राप किसी और का दिया हुआ था। जिस श्राप से भगवान को बचाने के लिए सुदामा जी ने उस चने को स्वयं खा लिया। अब जब वो तोता अंडे से निकल करके भगवान की कथा सुनने लगा तो सुनते सुनते भगवती पार्वती तो सो गई, लेकिन वो हूं करने लगे। अब कथा जब समाप्त हुई और भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि पार्वती तो सो रही है, तो ये हूं कौन कर रहा है? एक बच्चा बैठ के हूं कर रहा है। अब जो घुसपैठिए होते हैं उनको लोग मार देना चाहते हैं कि हमारा जो रहस्य है वो बाहर न पता चले। तो भगवान शंकर ने उस तोते को देख करके त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़ पड़े। वो तोता वहां से उड़ा और महर्षि वेदव्यास जिन्होंने पुराणों की रचना की है, उनकी धर्मपत्नी अपने बालों को सुखा रही थी। बालों को सुखाते समय उनको जमाई आई, उनका मुंह खुला और वो तोते का बच्चा उनके मुख से घुस करके उनके गर्भ में जा करके बैठ गया। अब भगवान शंकर तो मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तोते को मारेंगे तो जिस गर्भ में वो जाकर के बैठा है उस जीव की भी हत्या हो जाएगी। तो भगवान शंकर वहीं खड़े खड़े इंतजार करते हैं। अब भगवती पार्वती कहती हैं कि भगवान आपको इसीलिए लोग भोला शंकर कहते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि भागवत की कथा जो सुन लेगा वो मुक्त हो जाएगा, और दूसरी तरफ स्वयं सुखदेव को मारने के लिए खड़े हो आप। भगवान कृष्ण की ही इच्छा है, ये मान करके आप छोड़ो। भगवान शंकर चले जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि गर्भ में रहने के कारण जब सुखदेव जी वो तोते का बच्चा उस कथा को सुनता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि संसार क्या है और भगवान क्या है। तो वो 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। तो व्यास जी ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी पत्नी के गर्भ में ऐसा कौन सा योगी आ गया है जो माँ के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहता। तब सुखदेव जी कहते हैं कि आप अगर मुझे ये वरदान दें कि माँ के गर्भ से बाहर आते ही ये संसार की माया मुझे नहीं घेरेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में काले काले दाग रहते हैं जगह जगह। वो दाग क्यों होते हैं पता है? नहीं पता। उस दाग के होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो माँ का गर्भ होता है वो गंदगी से भरा होता है, जिसमें वो बच्चा रहता है। नाना प्रकार की गंदगी उसमें रहती है और उस गंदगी में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े। जब वो जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है तो वो कीड़े उस जीवात्मा को काटते हैं। काटने के कारण उसे बहुत दर्द होता है। उस दर्द में पड़े पड़े वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार इस गर्भ से आप मुझे निकाल दो और दोबारा कभी मुझे इस गर्भ में नहीं भेजना। और जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, ये सब करते हैं प्रार्थना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये नेचर है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी माँ के गर्भ में रहते हैं वो सारे जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो जीव कष्ट में पड़ा रहता है, और जब जीव कष्ट में पड़ा रहता है तभी वो भगवान को याद करता है, ऐसे याद नहीं करता। आशीर्वाद देते हैं कि इस गर्भ से निकलने के बाद अगर तू मेरी भक्ति करेगा
ये नहीं कहते हैं कि गर्भ से निकलने के बाद बुढ़ौती में मेरी भक्ति करोगे तब। ध्यान से सुनिए, गर्भ से निकलने के बाद अगर तू मेरी भक्ति करेगा तो इस जीवन के बाद तेरा अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो क्या करता है, हम आप क्या करते हैं कि संसार में आकर के फंस जाते हैं। एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। तो कुछ समय के बाद जब वो जानने लगा, 6, 7, 8 साल 9 साल का हो गया, तो वो एक अपना लक्ष्य बना लेता है कि हमें IAS, PCS, DM, कलेक्टर कुछ बनना है। 8 वर्ष की उम्र में एक सपना बनाया, उस सपने को पाते पाते 25 वर्ष का हो गया, सपना वो पा गया। जब उस पदम को वो प्राप्त कर लेता है तो फिर बनाना शुरू करता है, पैसा कमाना, बंगला, कोठी, कार, मकान, दुकान, उसको बनाना शुरू करता है। और बनाते बनाते जब उसको भोगने का समय आता है तो ऊपर से लेटर आ जाता है कि अब आपकी जो ड्यूटी है यहाँ समाप्त हो गई है, आप चले जाइए। बनाता कोई और है और खाता और रहता कोई और है। जैसे समझ में आ रहा है, नींद आ रही है, एक आध भजन सुना तो लिया, नींद दूर हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की जय जय। भजन से क्या है कि पूरी नींद आप लोगों की खत्म हो जाएगी, ठीक है। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। इन मांगी कन्हैया हर चीज मिल रही है, इन मांगी कन्हैया मोहन। क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है, क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मैया मेरा नाम हो रहा है। कहते हैं दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया तुझ जैसा बंदा भला ऐसा कौन होगा। आवा है तेरा वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की जय जय श्री। नींद वैसे एक बात है कि कथा कहना सच में बड़ा मुश्किल है। पहली बात, सारा अरेंजमेंट करके आपको बुलाओ, फिर 4 घंटे तक आपको बैठाए रखने की व्यवस्था करो, सोते हुए आपको जगाओ, मुश्किल काम है। यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें से कोई भी एक भी ऐसी माँ नहीं होगी जिनको अपने घर की चिंता न हो या उनके सर पे उनके घर की जिम्मेदारी है। परंतु आप अभी यहाँ पर आकर के बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जिस घर की, ध्यान से सुनिए, जिस घर की आपको चिंता है उस घर में आप नहीं, उस घर को छोड़ करके भगवान की कथा